ऑस्ट्रेलिया का मोए मोए कर दिया। अब बोले तो टीम इंडिया ने 4-1 से जीत ली टी20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया जीता वर्ल्ड कप, लेकिन यहां तो गिर गया ऑन देयर नीज। अब मोए मोए का मतलब मुझसे मत पूछना, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हो तो मोए मोए ट्रेंड का मतलब आपको पता ही होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये मोए मोए हुआ कैसे, ऐसा क्या किया इंडियन क्रिकेट टीम ने, यही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं इंडियन क्रिकेट टीम का वो फैन जो सोच रहा है कि काश मैक्सवेल के ओवर में रोहित ने छक्का चौका मार के एक और छक्का ना मारा होता, स्ट्राइक बदल लेते तो काश वर्ल्ड कप हम जीत जाते। मेरा मतलब, हाय मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। लास्ट टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती थी, लेकिन एकदम कमाल ही हो गया। अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और इंडिया 6 रन से मैच जीत गया। अरे हाँ भाई, कमाल इसलिए क्योंकि अर्शदीप सिंह जो इस सीरीज में कतई रन मशीन बने हुए थे, जिस भाई ने 4 ओवर में 40 रन दिए थे, एक ही विकेट लिया था, उस भाई ने लास्ट ओवर डालने से पहले 3 ओवर में कोई विकेट नहीं लिया था, 37 रन भी दे चुका था। जैसे ही आवेश खान को 18वां ओवर दिया, सबने कहा अपने अपने हिस्से का गनेट लगा लिया और ये सोचा कि भाई बस ये रन पड़वा देगा। उसके बाद अगर मुकेश की बारी आई 19th ओवर की तो भी हो सकता है गेम 18th में खत्म हो जाएगा। लेकिन लास्ट ओवर के लिए जब 10 रन बचे हुए थे ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए और मैथ्यू वेड भाई क्रीज पर मौजूद थे, सबने अपना सर पकड़ लिया कि भाई मॉडर्न डे रन मशीन अर्शदीप तो 2 बॉल में ही गेम खत्म करवा देंगे। लेकिन फिर कप्तान सूर्या भाऊ ने जाके अर्शदीप के कान में कुछ ऐसा बोला कि अर्शदीप भाई ने अपनी परफॉर्मेंस फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा दी। भाई 0-0 विकेट, 1-1-1 गेम सेट मैच ओवर। भाई साहब, विकेट ली भी तो किसकी, सीधे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मैथ्यू वेड की। और कैसे भाई, पहली बॉल अर्श ने बाउंसर डाली, क्लियर वाइड थी, लेकिन वेड के सर के ऊपर से चली गई थी, अंपायर देख नहीं पाए, उन्होंने बाउंसर भी नहीं दी। वेड भाई साहब तमतमा गए, चिल्ला पड़े अंपायर्स के ऊपर, बिखर गए वो कि भाई ये क्या चीटिंग चल रही है यहाँ पे। लेकिन अंपायर्स नहीं ले भाई अपने डिसीजन से। अब भन्नाए हुए वेड फिर जाकर स्ट्राइक पे अपने आप को सेट कर रहे थे। उनको अंदाजा लग चुका था कि भाई यहां पर अब बाउंसर थी तो यॉर्कर आ सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। वेड भाई ने जैसे तैसे उसको डिफेंड किया और अगली बॉल पे कैच आउट। उसके बाद 3 सिंगल्स और मैच हो गया इंडिया के पास। क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया ने बढ़िया बॉलिंग की? ना भाई, पूरी सीरीज देख लो, हमारे बॉलर्स गंदी तरह पिट रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया नहीं गया क्योंकि जितने मैच वो खेले बहुत रन खाए। 4 मैच में 4 विकेट और इकोनॉमी 13+ का। बिश्नोई लेग स्पिनर हैं, थोड़े महंगे साबित हो सकते थे, लेकिन विकेट्स भी साथ में निकाल रहे थे। एग्जैक्टली वही काम कर रहे थे जिसके लिए लेग स्पिनर टीम में होते हैं। 5 मैचों में उन्होंने 9 विकेट लिए और 8+ का इकोनॉमी रेट रहा। बाकी अक्षर पटेल ने बहुत विकेट्स नहीं लिए, फिर भी इकोनॉमिकल रहे। 5 मैच में 6 विकेट, शानदार 6.2 का इकोनॉमी रेट। लेकिन बिना शामी, सिराज और बुमराह के अगर किसी फास्ट बॉलर ने इस सीरीज में इंप्रेस किया तो वो थे मुकेश कुमार। बॉलिंग मशीन हो रखा है यार ये आदमी, बॉल सीम करा रहा था, लाइन लेंथ पे अच्छा कंट्रोल था, बैटर्स को बांध के रखा हुआ था। तो जो बैकअप पेसर का टैग अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा को मिला हुआ था, वो जल्दी ही मुकेश कुमार को मिल जाएगा। यानी अगर इंडिया के टॉप टीम के अंदर सिराज, शामी, बुमराह में से कोई भी अनअवेलेबल रहेगा तो मुकेश को इंक्लूड किया जा सकता है। अर्शदीप की भी फिगर्स इंप्रेसिव नहीं थी। 4 मैच में 4 विकेट्स और लगभग 11 का इकोनॉमी रेट रहा। अब ये 2 बॉलर्स की बात जिन्होंने हमको फिर से रिमाइंड करा दिया कि भाई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक कहा जा रहा था, तब वो सिर्फ उन स्पेसिफिक बॉलर्स की वजह से ही कहा जा रहा था, इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया के लिए बैकअप बढ़िया बॉलिंग तैयार हो गई है, क्योंकि इनका हाल तो आपने देख ही लिया है। बाकी बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की, जहां बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले। स्टार रहे रिंकू सिंह। भाई को अगर ऊपर भेज दो, नीचे भेज दो, कुछ भी करा लो, ये बंदा बढ़िया करता है। रिंकू भाई कर लेंगे, टीम फंसी हुई हो पार्टनरशिप जमा लेगा, टीम को तगड़ा फिनिश चाहिए तो भी कर लेगा, भाई चेज करना है तो वो भी कर लेगा। रिंकू कैन डू इट ऑल। तो मतलब इसलिए नहीं कर रहा मैं कि थोड़ा सा वो होता है, कहते हैं नजर नहीं लगती है ऐसा करने से। तो बाकी इंडिया को अगर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में जीतना है तो रिंकू जैसे प्लेयर को सिर्फ स्क्वाड में नहीं, 11 में भी रखना चाहिए और इसी गजब की फॉर्म में रखना चाहिए। भाई ने 5 मैच में 105 रन मारे, लेकिन 52 से ऊपर का एवरेज, 175 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, और भाई साहब पॉकेट डायनामाइट है ये बंदा, 100 मीटर के छक्के मार रहा था। लेकिन फिर आप देखते हो बाकी 2 बैटर्स को। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूं। 5 मैच में 223 रन, 1 सेंचुरी, 150 और लगभग 160 का स्ट्राइक रेट रहा। भाई एकदम से मारना शुरू नहीं करते, लेकिन जब टिक जाते हैं तो स्ट्राइक रेट बेटर कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कप्तान साहब सूर्या भाऊ की। एक 80 रन की इनिंग्स को छोड़ते तो ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन चलो कप्तान है, बढ़िया कर रहे हैं। और इनके अलावा यशस्वी जायसवाल भी थे, ईशान किशन भी थे, जिन्होंने बढ़िया करा जब जब उनको मौका मिला। इंटेंट क्लियर था कि भैया इनको आना है और तोड़ फोड़ करके खेलना है। वैसे सूर्या भाऊ की कैप्टनसी भी इस दौरान अच्छी रही और लिमिटेड बॉलिंग रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। जहां टी20 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को एज कैप्टन लगभग तय माना जा रहा था, वहां उनकी इंजरीज के चक्कर में कैप्टनसी के बैकअप ऑप्शंस भी अब खोजने चाहिए।
वैसे हो सकता है कि रोहित भाई चले जाए वहां पे कैप्टन बन के और हार्दिक वाइस कैप्टन बन जाए, लेकिन अगर हार्दिक रिकवर नहीं हो पाते या फिर से बीच टूर्नामेंट कुछ ऊंच नीच हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो फिर वहां पर भी रोहित के साथ कोई तो और होना चाहिए ना। वहां पे सूर्य भाव इस वक्त मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं एक ऑप्शन। एशियन गेम्स में टीम इंडिया को गोल्ड जिता कर लाए थे और श्रेयस अय्यर तो सूर्य भाव के साथ वाइस कैप्टन बने ही हुए थे। टाइम भले ही अब 6 महीने ही रह गए T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड बनने में अभी कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे। बट एक चीज है, ये ऑस्ट्रेलिया की मोए के बाद थोड़ी उम्मीद फिर जगी है कि टीम इंडिया सही ट्रैक पे है और वर्ल्ड कप में उतरते हुए फिर से फेवरेट्स का टैग अपने साथ लेकर चलेगी। कैसे लगी आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में इंडिया की परफॉर्मेंस? क्या आपके हिसाब से वर्ल्ड कप की तरफ इंडिया सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? ये सब नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर मुझसे भी अगर कुछ कहना चाहते हो डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है @abhi_manchanda_। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जी स्विच ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा फॉर मोर सच कंटेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं जी स्विच।